मैडम कॉफ़ी। जी काका। काका ये सब क्या है? मैडम देखिए बेल्ट है, इस बेल्ट से आप मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज़ मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। अरे ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आपको 50,000 रुपए चाहिए और क्यों चाहिए ये तो बताइए। मैडम 50,000 की तो बात है, आप कैसे भी करके दे दीजिए ना। आप चाहे ब्याज ले लीजिए ना मैडम। देखिए काका, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इतने सारे पैसे आपको यूं ही नहीं दे सकती हूँ बिना वजह जाने। आप मुझे बताइए तो सही कि आखिर चाहिए क्यों आपको इतने पैसे? अच्छा एक काम कीजिए मैडम, आप मुझे एडवांस तो दे सकती ना, 3 महीने का एडवांस समझ के दे दीजिए ना पैसे। काका आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास और मैं आपको इकट्ठे इतने सारे पैसे तो बिल्कुल नहीं दे सकती। और एक बात बताइए, आप मुझे बताएंगे कि वजह क्या है? इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मैडम मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, उसी के लिए पैसे मांग रहा हूँ मैं चाहता हूँ ना धर्मशाला में उसकी शादी करूँ, तो वहाँ 50,000 रुपये मांग रहे हैं। देखिए काका, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी बेटी की शादी है तो आपके अपने खुद के बहुत सारे अरमान होंगे और उसकी भी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन इस बात को आपको तो समझना चाहिए ना कि अगर इंसान की हैसियत ना हो तो उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी की शादी है तो उतना ही खर्चा कीजिए जितनी आपकी हैसियत है। खामा खामे क्यों यहाँ वहां से कर्जा लेना? देखिए ना मैडम, शादी जिंदगी में एक बार होती है, मेरी बेटी के भी अरमान है, मैं चाहता हूँ कि धूमधाम से उसकी शादी करूँ। हमारे घर में हमारी गली में इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी धर्मशाला में करूँ। आई एम सॉरी काका, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकती पैसे। मैडम दे दीजिए ना, मैं आपसे बस कह दिया ना मैंने आपसे, नहीं है मेरे पास इतने पैसे, अब जाकर अपना काम करिए। और वैसे भी काका, यहाँ वहां से कर्जा लोगे और बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। वैसे भी जब आप जैसे लोगों की औकात नहीं होती ना तो उससे ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए। तो ये बात ना आप जैसे लोगों पर ही लागू होती है। खामा खामे अपनी चादर बड़ी करने के बारे में सोच रहे हैं आप, बाद में क्या प्रॉब्लम होगी आपको पता भी है? समझ नहीं आ रहा आपको? जाके काम करिए अपना, जाइए। हेलो बेबी, बेबी कहाँ पर हो तुम? अरे सुबह से गायब हो, इतनी बार कॉल्स कर ली मैंने तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे यार मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो ना मेरा फोन खराब हो रहा है तो कभी कभी पता नहीं चलता फोन आया कब आया। बस इतनी सी बात, तुम्हारा फोन खराब है तो पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगी। बताओ कौन सा फोन चाहिए मेरे बेबी को? तुम्हें तो पता ही है, वही लेटेस्ट वाला आईफोन 16 प्रो मैक्स। मैं तुम्हें वही दिलवाऊंगी, आईफोन 16 प्रो मैक्स ही मिलेगा मेरे बेबी को। चलो ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट में लेकर आऊंगी। ओके बाय। चलो बाय। साहब एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बताओ। ये जो आईफोन होता है साहब, ये कितने का आता है? आईफोन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रेट के होते हैं। शुरुआत वही करीबन 80-90 हज़ार से होती है और 1.5-2 लाख तक जाती है। 1.5-2 लाख रुपए? हाँ। मैडम ये कमी। अरे काका आप आ गए, आइए आइए। तो कैसा रहा सब कुछ? बेटी की शादी अच्छे से हो गई? बहुत धूमधाम से करी मैडम, बहुत अच्छे से हुई शादी। अरे वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कहीं से कोई पैसे कर्ज वर्ज लेने की जरूरत नहीं है, यूं ही अपने घर से शादी कर दीजिए, आराम से हो जाएगा सब कुछ। नहीं मैडम, बहुत धूमधाम से और उसी धर्मशाला में शादी करी है मैंने अपनी बेटी की। अच्छा, लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर कैसे किया आपने शादी धर्मशाला में? कहीं से पैसे उधार लिए थे मैडम, कुछ बड़े लोग जिन्होंने मेरी बेटी की शादी में बहुत हेल्प करी है। अच्छा काका सुनिए, जरा मुझे भी तो बताते जाइए कि आखिर कौन है ये बड़े लोग जो आप जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? मैडम थे बड़े लोग जो जेब से अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के शहंशाह थे।